हेलो क्लास 10 के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश पोएट्री की सेकंड पोयम फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया करवाने जा रहा हूं, जिसे मैंने बेहद ही सरल शब्दों का प्रयोग करके लिखा है, जो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। और हाँ, अगर आप इस पोयम का फायर एंड आइस का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, बिना टाइम गवाए सीधे चलते हैं सेंट्रल आइडिया की तरफ। और क्या कहती है हमारी सेंट्रल आइडिया? दिस ब्यूटीफुल पोयम फायर एंड आइस, यानी ये जो सुंदर कविता है फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित की गई है। इन दिस पोयम, और इस पोयम में द पोएट ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस, जो पोएट है, कवि है, ट्राइड कोशिश करता है टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन फायर एंड आइस, कि वो आग और बर्फ में जो अंतर है उसे समझा सके, उसका अंतर हमें बता सके। विच रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जो दो अलग अलग प्रकार के, काइंड्स ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रकार। तो जो दो अलग अलग प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो ये जो फायर एंड आइस है, तो इसमें आग और आइस दोनों के अलग अलग गुण होते हैं, और उन गुणों के लोग भी पाए जाते हैं। तो आगे क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन बी पेरिस्ड बाय द फायर, कि जो संसार है वो आग से नष्ट हो सकता है, एंड आल्सो बाय आइस, और बर्फ से भी अंत हो सकता है। बच्चों, आपने सुना होगा, एक युद्ध तो वो होता है जो सीधे सीधे मिसाइलों से लड़ा जाता है, बंदूकों से लड़ा जाता है। और कई बार तुमने सुना होगा, अब इस समय हमारे वर्ल्ड में ये काफ़ी ट्रेंडिंग में आ गया है, कोल्ड वार होने लगती है। तो कोल्ड वार क्या होती है? तो कोल्ड वार में मिसाइलें नहीं चलती, बम नहीं चलते, गोलियां नहीं चलती, बल्कि उसमें स्ट्रेटजिकली एक देश दूसरे देश को हराने की कोशिश करता है, बिजनेस वाइज या अन्य तरीके से। तो आगे चलते हैं बच्चों। कहता है जिस तरह से आग से ये संसार समाप्त हो सकता है, उसी तरह बर्फ से भी हो सकता है। द पोएट फील्स दैट, और कवि ये महसूस करता है कि द आइस ऑफ हैट्रेड, कि जो बर्फ है ना वो घड़ा है, यानी ये जो घड़ा रूपी बर्फ है, इज एज पावरफुल एज, वो इतनी ही शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ डिजायर, यानी ये जो इच्छा रूपी आग है उसी की जितनी शक्तिशाली ये घड़ा रूपी बर्फ भी है। टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और ये इस संसार का अंत लाने के लिए पर्याप्त है। तो चलो बच्चों, इसे एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका हाई स्कूल का पूरा सिलेबस इस चैनल पर करवाऊँगा। और हाँ बच्चों, 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी होगी अगर आप हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखते हो अपनी क्लास के, तो कोई भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में उससे बाहर नहीं जाने देंगे। तो क्या कहता है? द दिस ब्यूटीफुल पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यह जो सुंदर कविता है फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित की गई है। इन दिस पोयम, और इस पोयम में, द पोएट ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन फायर एंड आइस, जो कवि है वो कोशिश करता है टू ब्रिंग द डिफरेंसेस, यानी उस अंतर को समझाने की, उस अंतर को लाने की, बिटवीन फायर एंड आइस, जो आग और बर्फ में होता है। विच रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो दो अलग अलग प्रकार के लोगों को प्रस्तुत करता है, दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, द वर्ल्ड कैन बी पेरिस्ड बाय द फायर एंड आल्सो बाय द आइस, कहता है कि जो संसार है कैन बी पेरिस्ड बाय फायर, वो आग से समाप्त हो सकता है, एंड आल्सो बाय आइस, और बर्फ के द्वारा भी समाप्त हो सकता है। तो जितनी पावरफुल आग है उतनी ही पावरफुल बर्फ भी है। द पोएट फील्स दैट, और जो कवि है वो ये महसूस करता है, दैट की द आइस ऑफ हैट्रेड, यानी ये जो घड़ा रूपी बर्फ है, इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर, वह इच्छा रूपी अग्नि के समान शक्तिशाली है, यानी ये जो घड़ा रूपी बर्फ है वो उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की इच्छा रूपी आग।
टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार का अंत करने के लिए ये दोनों समान शक्तिशाली हैं। यानी जितना पावर अग्नि में है इस संसार को समाप्त करने के लिए, यानी घृणा जितनी की इच्छा में इस संसार को समाप्त करने की शक्ति है, उतनी ही घृणा में भी शक्ति है। तो इसलिए बच्चों, हमको कभी भी किसी से घृणा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के प्रति घृणा रखते हैं तो उससे हमारा ही नुकसान होता है, हम ही जलते हैं, उसको उससे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप किसी से घृणा ना करें, बल्कि अगर आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दें। तो चलो बच्चों, आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया बहुत आसानी से समझ आई होगी और आप इसे अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो चलो बच्चों, चलते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर देना और इसे शेयर भी कर देना।